अप्लाई, इसकी ओवरव्यू वीडियो है। तो चले व्यू करते हैं कोड को। ये हमारा होम पेज है जी। होम अबाउट अस, साइन इन एंड लॉग इन, ठीक है जी। उसके बाद ये चूज अबाउट अस सेक्शन, इसके कोड को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML फाइल खोली, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्म टैग खोला, उसकी आईडी दी, ठीक है। फिर सर्वर और फिर इसकी क्लास, स्टाइल क्लास, उसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने डिव ओपन किया, आर्ट और स्टाइल इसकी क्लास दी। उसके बाद यहाँ पे हमने नेव बार के लिए मेन्यू यूज़ किया, ठीक है। सर्वर, उसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट कलर और ओरिएंटेशन और ऑन क्लिक लगाया इसके ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हमने इधर मेन्यू नेव बार की आइटम्स ली, होम, अबाउट, साइन इन, साइन अप और लॉग इन, ठीक है जी। उसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, ये वो सारा सेलेक्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पिक लगाई है उसका यूआरएल दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइल उसका सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने कंटेंट के लिए H4 लिया, उसका स्टाइल लिया, फैमिली, फॉन्ट फैमिली लिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट का स्टाइल, तो इसकी ये, और टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट किया जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नॉन किया, ठीक है। उसके बाद सारा हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखा सारा। उसके बाद जी यहाँ पे हमने बटन लिया डोनेट का, ठीक है। उसके ऊपर ऑन क्लिक लगाया, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग की और यहाँ पे उसके बॉर्डर्स लिए। उसके बाद जी अबाउट अस के लिए हमने दो पिक्चर्स ली थी, ठीक है, इमेज टैग में। एक ये है, इसमें उसका यूआरएल दिया, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया बॉर्डर का, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा कंटेंट के लिए सेम जैसे ऊपर हमने H4 टैग और P टैग लिया था, वैसे यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे दोबारा एक पिक्चर हमने ली, ठीक है। उसके लिए डिव क्लास, उसकी बॉक्स, और उसके अंदर हमने उसका यूआरएल दिया, ठीक है जी। और ये नीचे फुटर के लिए हमने ये सारा, ठीक है, डिव क्लास, कंटेनर, पैराग्राफ, फॉरवर्ड, रिजर्व्स, दैट्स इट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं साइन इन। ये हमारा साइन इन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है जी। ईमेल, उसके बाद पासवर्ड डालें, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद यूज़र का नाम, उसकी लास्ट नेम और उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल। इसका इसमें मेल है, उसकी टाइप डोनर और रजिस्टर्ड, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी सबसे पहले हमने इस HTML फाइल खोली है जी, ठीक है। उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, ठीक है। और यहाँ पे सेम जैसे हमने पीछे होम पेज पे आपने देखा थी फॉर्म, सबसे पहले इसका फॉर्म लिया एक, उसको आईडी दे दी, ठीक है। उसके बाद एक कंटेनर हमने लिया, उसके अंदर उसकी आईडी दे दी, डन, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा एक डिव खोला, उसकी क्लास दे दी कार्ड, और उसके नीचे एक और का खोला जिसकी हमने दे दी कार्ड रीडर, हेडर, सॉरी, कार्ड हेडर। उसके अंदर H3 के अंदर हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और डिव क्लोज। उसके बाद एक और डिव खोला कार्ड बॉडी के लिए, उसके अंदर हमने लेबल्स के लिए डिव लिया जी ग्रुप फॉर्म, उसके बाद लेबल लिया ईमेल के लिए और टेक्स्ट बॉक्स लिया। दोबारा यहाँ पे सेम ग्रुप फॉर्म लिया, उसके बाद इधर पासवर्ड के लिए लेबल और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। सेम दोबारा ग्रुप फॉर्म, और यहाँ पे भी वही ग्रुप फॉर्म, यहाँ पे भी ग्रुप फॉर्म, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हमने ग्रुप फॉर्म लिया और लेबल हमने लिया जेंडर के लिए। यहाँ पे हमने लगाया था ड्रॉप डाउन जिसके लिए हमने लिया DDL, जेंडर उसकी ID, फॉर लेबल जो भी,
उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन लगाया यहाँ पे, ठीक है जी। ड्रॉप डाउन की आईडी दी हमने DDL जेंडर सर्वर दिया और उसको CSS की क्लास दी फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन की आइटम सेलेक्ट की। सबसे पहले हमने लिखा जी सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल, ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लोज, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे हमने एक ड्रॉप डाउन और लिया टाइप के लिए, जिसमें हमने अपना टाइप्स दी डोनर की और नीडी की, ठीक है जी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लोज। यहाँ पे हमने एक डिव लिया, ग्रुप फॉर्म लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने बटन लिया रजिस्ट्रेशन का, जिसकी आईडी हमने दी BTN रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्वर, और उसका टैक्स और ऑन क्लिक लगाया और उसको क्लास दे दी BTN प्राइमरी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे एक p टैग लिया, जिसके अंदर हमने लिखा इफ़ यू हैव अकाउंट देन क्लिक लॉगिन। लॉगिन का बटन नीचे दे दिया जी। आईडी हमने दे दी लॉगिन BTN लॉगिन सर्वर और लॉगिन और प्राइमरी। CSS की क्लास दे दी जी। बूस्टअप लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम ये क्लास यूज़ कर रहे हैं BTN प्राइमरी बैकग्राउंड कलर के लिए, और ऑन क्लिक इसके ऊपर लगा दिया। इसका बैकएंड कोड रिव्यू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड किया, ठीक है जी। ये हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने ये पेज लोड, ठीक है, और उधर जो भी सारा हमारा काम हुआ है वो BTN रजिस्ट्रेशन के अंदर ही हुआ है, ठीक है, ताकि जब यूज़र क्लिक करे बटन के ऊपर तब फॉर्म सबमिट हो, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जो ऊपर कनेक्शन बनाया था उसको यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। यूजिंग USL कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू USL कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ये वाली ली, ये वाली, ये जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे अपनी SQL क्वेरी लगाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने SQL कमांड लिया SQL CMD, ठीक है, और उसको न्यू SQL कमांड से किया जी, जो हमारी क्वेरी कहती है इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन वैल्यूज़, ठीक है, जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हैं ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और टाइप, और बाद में कनेक्शन कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने अपने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। SQL SMD पैरामीटर ऐड विद वैल्यूज़, ठीक है। ईमेल का ईमेल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो इसमें सेव कीजिएगा, और यहाँ पे नीचे सेम ऐसे ही पासवर्ड का पासवर्ड, इसका फर्स्ट नेम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का लास्ट, और DTL और जेंडर का DTL जेंडर सेलेक्टेड वैल्यू, यानी कि अगर वो मेल सेलेक्ट करेगा तो मेल होगी, अगर वो फीमेल सेलेक्ट करेगा तो फीमेल ऐड होगी। यहाँ पे भी सेम है, जैसे DTL टाइप सेलेक्टेड वैल्यू, डोनर होगा तो डोनर सेव होगा, और अगर नीडी सेलेक्ट करेगा तो नीडी सेव होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे नीचे हमने कनेक्शन ओपन किया हुआ डेटाबेस का। उसके बाद यहाँ पे SQL CMD, यहाँ पे हमने अपनी ये जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ये वो बटन के लिए लगाया है, रिडायरेक्ट के लिए, अगर वो लॉगिन पे क्लिक करे तो लॉगिन पे चला जाए, ठीक है जी। तो ये इसका सा कोड, और उसके बाद आगे चलते हैं, यह लॉगिन करते हैं यूज़र को। जी, डॉलर का होम पेज आ गया। लॉगिन का कोड रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ भी सेम है जैसे आपने साइन अप फॉर्म में किया है। सबसे पहले आपने HTML फाइल खोली, उसके अंदर आपने फॉर्म लिया, ठीक है, कंटेनर लिया, कार्ड, हेडर, लॉगिन कार्ड, बॉडी लिया, उसका ईमेल टेक्स्ट बॉक्स लिया, दोबारा पासवर्ड, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स लिया, और यहाँ पे सेम आपने जो ड्रॉप डाउन लगा दे, ठीक है जी। उसकी उसकी आईडी दे दी, सर्वर का नाम दे दिया, फॉर्म कंट्रोल, और उसकी जो भी उसमें आइटम्स है आपने वो इसमें ऐड कर दी, ठीक है। इसका कोड रिव्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। जो भी फॉर्म आपने बनाना है सबसे पहले उसके अंदर डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। BTN रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, स्ट्रिंग्स को, ठीक है। ईमेल का ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड का पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, और इसका यूज़र टाइप का हमने वो ड्रॉप डाउन लिया था, इसलिए DTL टाइप सेलेक्टेड वैल्यूज़। यहाँ पे हमने अपना एडमिन को फिक्स किया है जी, जिसमें एडमिन की ईमेल admin.com और पासवर्ड है उसका admin123 और यूज़र टाइप एडमिन, ठीक है। और जब ये लॉगिन हो तो सीधा एडमिन के होम पेज पे जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे हमने लास्ट टाइम किया
एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, उसको डिफाइन किया कनेक्शन स्ट्रिंग से, ठीक है। नीचे हमने स्ट्रिंग के क्वेरी लगवा दी अपनी, select count from registration where mail is equal to mail and password is equal to password and type is equal to user type। यहाँ पे हमने दोबारा पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन को हमने ओपन किया, इंट काउंट लगाया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एक लॉजिक बनाई कि जब यूज़र टाइप डोनर लॉगिन हो तो वो यूज़र अपना जो डोनर लॉगिन हो वो डोनर के होम पेज पे जाएगा, ठीक है। जो नीडी लॉगिन होगा वो नीडी के होम पेज पे जाएगा, ठीक है। और बस यहाँ पे 2 अलर्ट लगा दिए हमने और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो ये जैसे लॉगिन का फॉर्म, ठीक है। वो करते हैं डोनर के होम पेज पे। यहाँ पे डोनर हमारा फूड को मैनेज कर सकता है और उसका फीडबैक दे सकता है, ठीक है। चलते हैं इसके कोड के ऊपर। डोनर जस्ट यहाँ पे भी आपने सिंपल सबसे पहले HTML फाइल खोल लिया, उसके अंदर आपने फॉर्म लिया, उसके अंदर डिफ क्लास ली, रीडर हेडर सॉरी, और यहाँ पे आपने एक बटन लगा दिया लॉग आउट के लिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक यूज़ किया है, ठीक है, फूड मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ पे नीचे फीडबैक के लिए। सिंपल सा इसका बैकएंड कोई कोड नहीं है इतना खास, ठीक है। आगे चलते हैं जी फूड मैनेजमेंट पे। यहाँ पे जी अपना डोनर फूड को ऐड कर सकता है, जैसे मैं ऐड करता हूँ, राइस ऐड करता हूँ, क्वांटिटी इसकी 7 किलो ऐड करता हूँ, कैटेगरी ग्रेन्स है, और यूनिट इसका यहाँ पे ऐड करता हूँ केजी, 7 kg, और सबमिट करता हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इसको अपडेट और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे 7 को मैं 70 कर देता हूँ, इसकी वो मैं बड़ा लिख देता हूँ, केजी की जगह मैं किलो कर देता हूँ, और ये अपडेट, और देखें जी ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब आप अगर चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वापस हो गया, आई मीन डिलीट हो गया, ठीक है। इसका कोड रिव्यू करते हैं जी। फूड मैनेजमेंट फॉर्म, ये जिसका अपना फ्रंट एंड कोड है जी HTML का, ठीक है। सबसे आपने HTML फाइल खोलनी, ठीक है। उसके अंदर आपने फॉर्म लिया और उसके अंदर H2 के अंदर मैंने लिखा जी फूड टैग, फूड डिटेल फॉर्म, ठीक है। और सेम ग्रुप फॉर्म लिया जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्वांटिटी और ड्रॉप डाउन के लिए DDL ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन के आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे एक सबमिट बटन, ठीक है। इसका बैकएंड कोड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। पेज लोड में मैंने लगाया इफ पोस्ट बैक और ये फूड बाइंडिंग लिस्ट, ठीक है। इसका आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी वेरिएबल्स को डिफाइन किया है जी, स्ट्रिंग्स को, ठीक है। फूड नेम का टेक्स्ट फूड नेम, क्वांटिटी का क्वांटिटी, यूनिट का यूनिट, और ड्रॉप डाउन का लिस्ट, और DDL ड्रॉ कैटेगरी सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अपना इक्वेशन बनाई, सारी जो इसकी वजह से जो भी मेरा फॉर्म होगा वो नल रहेगा, ठीक है, रिफ्रेश होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रिड व्यू को सेलेक्ट किया, स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, GB फूड ग्रिड व्यू सिलेक्टेड रो सेल्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अपडेट फूड आइटम्स, फूड नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी और यूनिट को आपने अपडेट करना है, ठीक है। और एल्स इंसर्ट, और अगर मैं अपडेट नहीं कर रहा, मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो आप उसको फूड आइटम में इन आइटम्स को डाटाबेस में सबमिट कर दें, ठीक है। फूड नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी और यूनिट को, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं डाटा अपना ग्रिड व्यू में एडिट व्यू करा रहा हूँ, ठीक है। फूड लिस्ट को एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू एडिट इंडेक्स, और यहाँ पे फूड बाइंडिंग लग गया, ठीक है।
और यहाँ पे कैंसिल बटन के लिए लगाया है, अगर आपका दिल नहीं कर रहा अपडेट करने का, आपने अपडेट पे क्लिक कर दिया और आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये उसके लिए लगाया। फूड लिस्ट पे एडिट इज इंडेक्स इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस, और ये फूड बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे अपडेट फॉर्म है। ठीक है, जैसे अभी मैंने अपडेट किया था पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले इंट लगाया आईडी को कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद फूड लिस्ट और एडिट की इंडेक्स वैल्यू स्ट्रिंग में, और यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स को की वैल्यूज़ लगाई। ठीक है, फूड नेम की न्यू वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे सेव होगी, जैसे फूड नेम, और क्वांटिटी कैटेगरी की कैटेगरी, यूनिट का यूनिट, और यहाँ पे एसक्यूएल का कलेक्शन डिफाइन किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एसक्यूएल की क्वेरी लगाई, अपडेट की, अपडेट मैनेज फूड मैनेज सेट। ठीक है, तो फूड नेम का फूड नेम, क्वांटिटी का क्वांटिटी, कैटेगरी का कैटेगरी, यूनिट का यूनिट, और वेयर आईडी इज इक्वल टू $id। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स को मैंने डिफाइन किया, फूड नेम का फूड नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी, ये वो, यूनिट और आईडी। ठीक है, एग्जीक्यूट किया इसको, क्वेरी को। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट लगा दिया जी, अगर अपडेट होगा तो सक्सेसफुली अपडेट, और अगर नहीं होगा तो नहीं। और यहाँ पे ये डिलीट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले सेम आईडी, इंट आईडी लिखा, कन्वर्ट किया उसको। ठीक है, और डिलीट फॉर्म आईडी, और फूड बाइंडिंग लिस्ट लगाया यहाँ पे। यहाँ पे जो रोज में जो बटन शो हो रहे हैं, एडिट का, व्यू का, ठीक है, और डिलीट का, उसको मेक विजिबल किया मैंने। जैसे बटन रो में कंट्रोल है, फाइंड कंट्रोल बीटीएन एडिट और विजिबल ट्रू है, और यहाँ पे भी फाइंड कंट्रोल बीटीएन डिलीट और विजिबल ट्रू है। और इफ़ अगर रो में मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये नहीं दिखाएंगे, जारी बात है, जब मैं उसको एडिट कर चुका हूँ तो फिर ये फॉल्स ही दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जी अपना एसक्यूएल क्वेरी को दोबारा मैंने, यहाँ पे जो डाटा मैंने सेव डाटाबेस में सेव किया है वो ग्रिड व्यू में व्यू कराने के लिए यहाँ पे क्वेरी लगाई है जी, सिलेक्ट फ्रॉम फूड मैनेजमेंट। ठीक है, और आफ्टर जो कि ग्रिड में मुझे डाटा व्यू कराएगा। ठीक है, और फूड बाइंडिंग, फूड लिस्ट और सॉर्ट, डाटा सॉर्ट टेबल में, और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया इसको, और अगर कोई एरर होगा ये एरर मैसेज करा देगा जी। ठीक है जी, उसके बाद इनटू डेटाबेस, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो डाटा अपना सेव किया है डेटाबेस में फूड मैनेजमेंट में, उसको मैंने डिफाइन किया है ज़रा डिटेल से। ठीक है जी, स्ट्रिंग फूड और स्ट्रिंग क्वांटिटी, स्ट्रिंग कैटेगरी और स्ट्रिंग यूनिट। ठीक है, ट्राई कनेक्शन को दोबारा डिफाइन किया मैंने, कनेक्शन ओपन किया, यहाँ पे मैंने एसक्यूएल क्वेरी लगा, इंसर्ट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इंसर्ट फूड मैनेजमेंट, फूड क्वांटिटी, कैटेगरी, यूनिट और उसकी वैल्यूज़। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मैंने अपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया है, जिसमें फूड नेम का फूड नेम है जी, क्वांटिटी का क्वांटिटी, और कैटेगरी का कैटेगरी। एग्जीक्यूट किया ये अपनी क्वेरी को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और टेबल बनाया था जहाँ से मैं स्टॉक्स में अपना डाटा सेव करूँगा। ठीक है, ये उसकी क्वेरी है जी, स्ट्रिंग इंसर्ट्स का स्टॉक की क्वेरी। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टॉक। ठीक है, और उसका फूड नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी, वैल्यूज़, और यहाँ पे दोबारा मैंने जो एसक्यूएल कमांड बनाया है cmd स्टॉक, उसको डिफाइन किया। ठीक है जी, न्यू एसक्यूएल कमांड, इंसर्ट अपना स्टॉक क्वेरी, और ये कनेक्शन। यहाँ पे दोबारा मैंने अपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया, जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा एग्जीक्यूट किया क्वेरी को। ठीक है, और यहाँ पे एरर मैसेज शो कराया। ठीक है जी, और यहाँ पे ये फूड आइटम्स को अपडेट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने सर आपको अभी ऊपर बताया किस तरह वो कर रहा। ठीक है जी, और यहाँ पे अलर्ट लगाया सक्सेसफुली अपडेटेड और फेल टू अपडेट, और ये डिलीट क्वेरी है जी।
सबसे पहले इसका कनेक्शन को डिफ़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया, फिर SMD कमांड न्यू CMD इज इक्वल टू न्यू कमांड डिलीट फ्रॉम फूड मैनेजमेंट वेयर ID इज इक्वल टू ID और ये कनेक्शन, ठीक है जी। और इसका पैरामीटर ID को डिफ़ाइन किया मैंने, $ID इज इक्वल टू ID, और ये रो इफेक्ट लगाया, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे डर लगा दिया जी, अगर डिलीट होगा सक्सेसफुली डिलीटेड, और अगर डिलीट नहीं हुआ तो फेल टू डिलीट, ठीक है जी। और फुट बर्निंग लगा दिया ग्रिड को रिफ्रेश करने के लिए, और यहाँ पे ये अलर्ट लगा दिया कि अगर न डिलीट हो रहा ना ही ये एरर शो करा रहा है फेल टू डिलीट का, तो एरर शो कराएगा जी कि एन एरर अकर्ड, ठीक है। दैट्स इट, इसके कोड में यही है जी। आगे चलते हैं। तो जी देखते हैं इसका फीडबैक। फीडबैक भी सिंपल है, ये है कि इसका टैग नाम है, ठीक है, और इसकी ईमेल यहाँ पे है, कुछ भी फीडबैक ऐड करके सबमिट कर देगा। दैट्स इट। इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। फीडबैक फॉर्म, ये जी इसका फीडबैक फॉर्म का सबसे पहले आपने HTML फाइल खोलनी है जी, ठीक है। उसके अंदर मैंने इसके अंदर बूटस्ट्रैप लिंक यूज़ किया हुआ डिज़ाइनिंग के लिए ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका फॉर्म खोलना है, ठीक है। फिर H2 क्लास में मैंने दिया जी गिव योर फीडबैक, उसके अंदर उसके बाद मैंने डिव लिया फॉर्म कंट्रोल का नेम, और टेक्स्ट बॉक्स में आपको पीछे सारा ये बताया जैसे भी लगाते हैं, लेबर और टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे भी लेबर और टेक्स्ट बॉक्स, और एक सबमिट बटन। इसका कोड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले डाटाबेस के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर BTN क्लिक के अंदर मैंने सारा काम किया है। सबसे पहले स्ट्रिंग्स को डिफाइन किया आपको पहले बताया, और ये नल वाला भी मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट फीडबैक इनटू डाटाबेस, ईमेल नेम और सेंड ईमेल नेम और कमेंट, ठीक है। यहाँ पे अपने नेम को डिफाइन किया मैंने, इनपुट फील्ड्स को, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का ये एम्प्टी कर देगा, ईमेल को भी एम्प्टी कर देगा रिफ्रेश के लिए, ठीक है। प्राइवेट अपना वाइड इंसर्ट फीडबैक इनटू डाटाबेस के लिए स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग कमेंट, ठीक है, यूजिंग SQL कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन को डिफाइन किया। उसके बाद इंसर्ट क्वेरी लगाई, इंसर्ट इनटू फीडबैक नेम ईमेल कमेंट, और उसकी वैल्यूज दे दी। यहाँ पे मैंने अपने पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सेंड फीडबैक ईमेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लगाएंगी, यहाँ पे ईमेल लगाएंगे हम अपनी, ठीक है। और यहाँ पे स्टेम सर्वर लगाएंगे, यहाँ पे ईमेल का पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है जी। और बाकी ये सारा सर्वर का है। ये इसका फीडबैक का जी कोड था। अब आगे चलते हैं। यहाँ से इसको करते हैं लॉग आउट, और अब लॉग इन करते हैं नीडी को। ये नीडी का छोटा सा होम पेज है, इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। नीडी फॉर्म, इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल से सिर्फ HTML फाइल को लिया, उसके अंदर फॉर्म है, हेडर है, ठीक है। लॉग आउट का बटन है, H1 टैग में एक मेल वो है, वेलकम टू नीडी फॉर्म, नीडी होम पेज, और इसका हाइपरलिंक जैसे मैंने डोनर में हाइपरलिंक्स यूज़ किए थे, वैसे यहाँ पे 2 हाइपरलिंक यूज़ किए हैं, ठीक है। एक नीडी फॉर्म के लिए और फीडबैक के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी नीडी एक अपना फैमिली की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक कर सकता है। फीडबैक का कोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इन्फॉर्मेशन का कोड देख लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका एक नाम लिखूँगा, मैं ये लिख देता हूँ जॉन, रिलेशन लिखूँगा इसका, चाइल्ड लिख देता हूँ, एज लिखूँगा इसकी, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँगा, फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं, ठीक है। इसका पेशा क्या है, उसके बाद इसका रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी और सिटी, मैच नहीं होती नेशनैलिटी के नाम,
ठीक है जी, और इसकी एजुकेशन, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट होगा, इसका कोड रिव्यू करते हैं जी। ईडी फॉर्म, यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने HTML फाइल खोली, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका फॉर्म लिया, उसके बाद h2 में लिया और ग्रुप में लेबल टेक्स्ट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जैसे मैंने पहले बताया आपको, एज के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, सारा सेम ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स कैसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू लगा दिया मैंने जहाँ पे मुझे डाटा, सॉरी, ठीक है जी, इसका कोड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जी आपने अपना डाटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने अपने स्ट्रिंग्स को सेव किया है जी, पब्लिक स्ट्रिंग्स हैं जो भी, ठीक है। नेम, एजुकेशन, रिलीजन, फैमिली मेम्बर्स, कॉन्टैक्ट, एज, नंबर, उसके बाद नेम, सिटी, एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये सेक्शन डाल, न्यू फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BTN में लगाया जी, जब वो उसको दबाए तो सबमिट होने के लिए, स्ट्रिंग का नेम, उसके बाद उसको एम्प्टी कर देगा अगर वो जब सबमिट होगी, ये इसके लिए रिलीजन का नाम, और सेम यहाँ पे भी उसको एम्प्टी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे कंटेंट है, फैमिली नंबर्स, फैमिली मेम्बर्स का नंबर, और ओकेशन, रिलीजन, नेशनैलिटी, टेक्स्ट बॉक्स और एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनको दोबारा डिफाइन किया सारा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ पे फूड बाइंडिंग लगा, सॉरी, फूड बाइंडिंग, बाइंडिंग फैमिली मेम्बर्स रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्यूरी लगाई है अपनी। सबसे पहले अपना कनेक्शन को डिफाइन किया है जैसे पहले हर दफ़ा किया। यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी मैंने आपको पहले भी बताया, इंसर्ट फॉर्म इनटू, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसका नाम, रिलीजन, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, सिटी, और उसके सारे एजुकेशन वगैरह, यहाँ पे सारे उसके वेरिएबल्स को डिफाइन, वैल्यूज़ को लिखा हुआ जी। उसके बाद नीचे क्वेरी को डिफाइन किया और सारे पैरामीटर्स को लिखा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया क्वेरी को, और दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम। उसके बाद आगे चलते हैं, लॉग आउट करते हैं और एडमिन को लॉग इन करते हैं। तो जी यहाँ पे है जी एडमिन का होम पेज बिल्कुल सेम है जैसे बाकी सबका बना हुआ है, एक पिक्चर लगाई है और इसके H4 में मैंने ये लिखा है सारा, और यहाँ पे वही मेन्यू बटन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ एडमिन हमारा फूड को, यूजर्स को मैनेज कर सकता है, फूड को मैनेज कर सकता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। सबसे पहले हम यूज़र्स को देखते हैं, ठीक है जी। ये सारे हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र्स को क्लास नेम चेंज कर देते हैं, बड़ा लिख देते कर देते हैं, ठीक है। ईमेल में चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और इसका पासवर्ड है 123456 कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, सक्सेसफुली अपडेट। और अगर आप चाहते हैं इस यूज़र को डिलीट कर दें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोड रिव्यू करते हैं। एडमिन फॉर्म, ये जिसका HTML का फॉर्म है, यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक H1 में लिखा जी मैनेज यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद ग्रिड लगाया मैंने, और ग्रिड में मैंने सारे इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, नाम, जेंडर, मेल, टाइप, और एडिट बटन, और एडिट और कैंसिल बटन, और डिलीट बटन। कोड रिव्यू करते हैं।
सबसे पहले डाटाबेस से कनेक्शन बिल्ड करें और और ग्रिड में दिखाने के लिए एक यूज़र बाइंडिंग डाटा ज़रूर लगाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी सिलेक्ट क्वेरी लगाई है। ठीक है, जो कि वो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से सिलेक्ट आईडी कर रहा है, नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टाइप, पासवर्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्वेरी को डिफाइन किया। ठीक है, इसके लिए अडाप्टर लगाया और टेबल के अंदर डाटा व्यू कराने के लिए ये डाटा टेबल डी न्यू डाटा टेबल और DF फील्ड डी। ठीक है, और ग्रिड व्यू लगाया ताकि जो भी डाटा वो गेट करे, सिलेक्ट करे, वो मुझे अपना ग्रिड व्यू में दिखाए। उसके बाद यहाँ पे मेरी अपना डिलीट क्वेरी। ठीक है, ये सारा नेम कमांड डिलीट और उसके बाद रो इंडेक्स कन्वर्ट किया उसको इंट 32 में, यहाँ पे भी कन्वर्ट किया। ट्राई डिलीट यूज़र आईडी। ठीक है, ये जो आईडी है ये वाली इंट आईडी जिसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वो आईडी ले रहा है। और उसके बाद अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये यूज़र रो कैंसिल। ठीक है, कैंसिल बटन की है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पीछे बताया। इसके दोबारा ये रो डिलीट की आईडी है। ठीक है, जो ऊपर आईडी उसने ली है, सेम इधर भी आईडी को कन्वर्ट करेगा पहले 32 में। ठीक है, उसके बाद उसको यूज़र आईडी कर लेगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरी अपडेट क्वेरी मैंने यहाँ पे यूज़र को जो डाटा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए लगाई है क्वेरी है जी। सबसे पहले हमने कनेक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करना है और फिर SQL कमांड बनाना है और अपना क्वेरी लगा देनी है अपडेट की। ठीक है, ये सारा मैंने आपको पीछे बताया, बट एक बार फिर बता देते हैं। अपडेट रजिस्ट्रेशन, सेट ईमेल, पासवर्ड और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सेम ऐसे सारे। जेंडर आईडी इज इक्वल टू सारा, यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन किया और यहाँ पे उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिए 2। और अगर तो डाटा अपडेट हो जाता है, ठीक है, तो वो बता देगा अपडेट सक्सेसफुली। अगर फेल टू डिलीट और तो यहाँ पे डिलीट की क्वेरी, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी और कनेक्शन। ठीक है, आईडी का पैरामीटर को डिफाइन कर दिया। सेम यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर लगा दीजिए, अगर सक्सेसफुल हो जाती है सक्सेसफुल, फेल टू फेल। ये इसका कोड था जी। आगे चलते हैं। फूड मैनेज में चलते हैं। यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वैसे ही है, फॉर्म बनाया है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेता हूँ, किलो कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ सक्सेसफुली अपडेट। ठीक है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिलीट। ठीक है जी, इसका भी कोड रिव्यू कर लेते हैं। कोड डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसे ही है जैसे यूजर्स का था। ठीक है, आपने एक ग्रिड लिया। ठीक है, उसके अंदर आपने उसको नाम दिए डाटा फील्ड्स के और फिर एक बटन लिया जिसके अंदर आप शो करा रहे हैं जी अपना एडिट और कैंसिल और अपडेट, और इसमें एक बटन लिया जी जिसमें आप शो करा रहे हैं सिर्फ डिलीट। तो कोड रिव्यू करते हैं। अभी आपने सबसे पहले इसका डाटा बेसिक कनेक्शन बिल्ड करना है, उसके बाद इसके अंदर ये फूड बाइंडिंग लगानी है, बाइंड लगाना है ग्रिड का। ठीक है, इधर बिल्कुल वैसे ही है, रो अपडेट कैंसिलिंग। ठीक है, सारा वही जैसे मैंने आपको पीछे बताया यूजर्स में। इसको अपडेट करेंगे जी, फूड नेम क्वांटिटी को कनेक्शन बिल्ड करेंगे, अपडेट क्वेरी लगाएंगे, उसके बाद पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे एक। और सेम यहाँ पे कैंसिल के लिए आप एक क्या से कहते हैं कोड लिखेंगे ग्रिड व्यू के अंदर, जो भी अपना दिल नहीं कर रहा कैंसिल कैंसिल कर देंगे। तो ये सारा अपडेट के लिए, सॉरी, ये डिलीट की आईडी आपने यहाँ पे डिफाइन की सारी। ठीक है, यहाँ पे डिलीट की क्वेरी जिसमें पीछे लगाया, पीछे का बस वो रजिस्ट्रेशन से था, यहाँ से फूड मैनेजमेंट है।
ठीक है। डिलीट फ्रॉम फूड मैनेजमेंट टेबल का नाम चेंज है, बाकी सारा सीन वही है। और अलर्ट और अलर्ट, ठीक है, यहाँ पे पास है और ये इसका कोड। आगे चलते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे यूज़र का नेम लिखेंगे, फूड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका कोड रिव्यू करते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिज़ाइन, यहाँ पे भी सबसे पहले आप HTML फाइल खोलेंगे, ठीक है। उसका सर्वर फॉर्म लेंगे, कंटेंट सारा फूड, उसके बाद लेबल्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेबल्स, और यहाँ पे भी लेबल लेंगे, यहाँ पे भी लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे बटन और ये ग्रिड व्यू में है, ठीक है। जो आपको फूड और फूड की स्टॉक की क्वांटिटी शो कराएगा। इसका कोड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले डाटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे ये फूड भरने के लिए सिलेक्ट करना है जी। फूड को आपने जब आप फूड का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो फूड आ रही है ऑटोमेटिक, यहाँ से हम, ये उसका कोड है, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन को बिल्ड करें, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करें, सिलेक्ट क्वेरी लगाएं जी, सिलेक्ट फूड नेम फ्रॉम फूड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेरी को डिफाइन करें और ड्रॉप डाउन में दिखाने के लिए आप ये कोड लिखें कि डाटा टेबल फूड नेम डाटा टेबल इज इक्वल टू डाटा टेबल। उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं डॉक्टर के साथ और यहाँ पे, ठीक है, डाटा रो के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर एक सबके नाम रो फॉर्म में दिखाने के लिए DDL ड्रॉप आइटम एड रो फूड, ठीक है। उसके बाद जी सिलेक्ट फूड नेम डिस्ट्रीब्यूशन बटन के अंदर आ गया, इससे अपना सिलेक्ट फूड नेम करेंगे जो उसके अंदर होंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी, ठीक है, और इधर से आप उसकी इधर से आप अपना ग्रिड व्यू में डाटा व्यू कराने के लिए जो आपके अंदर स्टॉक्स में पड़ा हुआ है वो जिसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फूड नेम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक्स, ठीक है। सेम क्वेरी को डिफाइन करेंगे और इसमें व्यू कराने के लिए कोड लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अपडेट फॉर्म अपडेट में चलते हैं। यहाँ पे जी अपना सबसे पहले कनेक्शन को डिफाइन आपने हर जगह ही करना है, उसको ओपन करना है। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी अपना एडमिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जो क्वांटिटी बच जाती है हमारे स्टॉक्स के टेबल में, ये उस क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए क्वेरी लगाई है, अपडेट स्टॉक्स एट क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि जो क्वांटिटी उसने दे दी हुई है, जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी पड़ी है, उसमें से उस क्वांटिटी को अपना माइनस कर देगा जो उसने दे दी है, ठीक है। वेयर फूड नेम इज इक्वल टू फूड नेम, और यहाँ पे आपने फूड नेम का पैरामीटर डाल दिया और इसका क्वांटिटी का डाल दिया, ठीक है। और अगर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो वो नीचे एरर शो करा देगा, एरर अपडेटिंग स्टॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे सेम वैसे ही अपडेट फूड मैनेजमेंट में सेट क्वांटिटी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है जी, सिलेक्ट फ्रॉम कैटेगरी नेम, ठीक है, फूड नेम, ठीक है, और ये बाकी सारा वैसे ही है। आगे चलते हैं। भी हो गया फूड में, रिपोर्ट सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ से आपने 29 की रिपोर्ट बनानी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि जी ये डाटा हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास बनाना, एप्पल, चॉकलेट, ये वो सारा जो भी डाटा हमने ऐड किया है, इसका कोड रिव्यू करते हैं। रिपोर्ट
इसका HTML फॉर्म है जी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर फॉर्म दिया, ठीक है, उसकी आईडी दे दी, उसके अंदर H1 के अंदर मैंने मंथली स्टॉक लिखा और लेबल ले लिया, सेल कॉल मंथ ईयर, ठीक है, सिलेक्ट योर मंथ एंड ईयर, ठीक है, और एक कैलेंडर मैंने ले लिया, ठीक है, और एक मैंने बटन ले लिया रिपोर्ट जनरेटर का। इसका कोड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जी अपना, क्योंकि डेटाबेस में सेव नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमें डेटाबेस का कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बीटा रजिस्टर के अंदर हमने रिपोर्ट टाइप अपना सेव कराई, ठीक है, मंथली उसका फूड नेम और क्वांटिटी नेम, ठीक है। फेच कर है जी फूड डाटा व्यू, जो हमें नीचे ग्रिड में उसने हमें जो व्यू कराया अपना सारा डाटा, ठीक है, ये उसका। उसके बाद यहाँ पे जो भी डाटा में ये वाला सारा डाटा जो भी उसने हमें व्यू कराया, इस व्यू कराने के लिए हमने यहाँ पे ये फेच क्वेरी लगाई है, ठीक है जी। सिलेक्ट फ्रॉम फूड नेम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक्स, जो भी डाटा हमने स्टॉक्स में सेव किया है वो सारा हमें यहाँ पे ये व्यू कराएगा, ठीक है। और टेबल में व्यू कराने के लिए हमने डाटा टेबल लिखा जी, टेबल का नाम है स्टॉक, तो स्टॉक डाटा न्यू डाटा टेबल, और यहाँ पे कनेक्शन हमने डाटाबेस का लगाया, क्योंकि हम डाटाबेस से डाटा फेच कर रहे हैं तो यहाँ पे डाटाबेस का कनेक्शन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को हमने डिफाइन किया, उसको ओपन किया, एग्जीक्यूट किया क्वेरी को, और बस दैट्स इट। तो जी ये था जी आज का हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई हो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जो डाटा आपने डाटाबेस में सेव किया हुआ है, जैसे कि ये मेरी डाटाबेस है फूड मैनेजमेंट, ठीक है, ये उसके अंदर टेबल्स हैं, फीडबैक, फूड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन का, रिपोर्ट का, स्टॉक्स का। आप चाहते हैं आप ये सारा डाटा अपना इंपोर्ट कर लें, ठीक है, तो सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आके आप सिंपली इसको इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए। चलें इसके ऊपर आप नेक्स्ट करेंगे। सॉरी, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना। टॉक्सिस में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ सिंपल आके टॉक्सिस में जाके एक्सपोर्ट डाटा ट्रायल एप्लीकेशन, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम सारा कुछ सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे सारी हमें फाइल्स दे देगा। जी अपना उसने डाटा बेस बना लिया, फिनिश कर दिया। अब इसको हम सेव रिपोर्ट भी कर सकते हैं और फिनिश भी कर सकते हैं। फाइल बना के हमें सेव करते हैं, ठीक है। इससे आप अपने डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है।